In a city, 126 medical students traveled by rickshaw, 14 by taxi, 9 by bus, 75 and by car 28. Find ratio of students who used रिक्शा टू टैक्सी, टैक्सी टू बस एंड टैक्सी टू कार। एक शहर में 126 मेडिकल के स्टूडेंट्स ने सफ़र किया। रिक्शा के जरिए 14 स्टूडेंट्स ने, टैक्सी पे 9 स्टूडेंट्स ने और बस पे 76 स्टूडेंट्स ने और कार पे 28 स्टूडेंट्स ने। अब हमें उन स्टूडेंट्स की रेशो बतानी है कि रिक्शा पे सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स और टैक्सी पे सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स की रेशो बतानी है। पार्ट नंबर 2 में टैक्सी और बस पे सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स के आपस में क्या रेशो है वो बतानी है। और पार्ट नंबर 3 में टैक्सी और कार में सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट नंबर 1 में हमें पूछा गया है कि रिक्शा और टैक्सी पे सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स की रेशो क्या है। तो लिखेंगे बाय रिक्शा, रिक्शा की रेशो फाइंड आउट करनी है तो रेशो को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और टैक्सी से इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है तो इसलिए हम साथ लिखेंगे बाय टैक्सी। और रिक्शा पे अभी हमने देखा कि 14 स्टूडेंट्स ने सफ़र किया था तो रिक्शा पे लिखेंगे 14 रेशो बाय टैक्सी, टैक्सी पे 9 स्टूडेंट्स ने सफ़र किया था तो आ जाएगा 14 रेशो 9। अब हम देखेंगे क्या हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन हो तो उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज ये इसकी रेशो कहलाएगी। यानी कि जो रिक्शा टू टैक्सी जो रेशो आ रही है वो है 14:9, क्योंकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आगे है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में पूछा गया है टैक्सी टू बस, यानी कि उन स्टूडेंट्स की रेशो फाइंड आउट करनी है जिन्होंने टैक्सी पे सफ़र किया और जिन्होंने बस पे सफ़र किया। तो अब लिखेंगे इसलिए बाय टैक्सी रेशो बाय बस। और टैक्सी पे सफ़र किया था 9 स्टूडेंट्स ने और बस पे 75 ने। तो ये आ रहा है 9 रेशियो बस पे सफ़र किया 75 स्टूडेंट्स ने, तो ये आ जाएगा 9 रेशियो 75। अब हम देखेंगे क्या हम 9 और 75 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 9 को भी और 75 को भी हम 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बात और कि ये जो रेशियो का सिंबल है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 75। अब हम 9 को और 75 को 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 75। ये आ गया 3/25। अब 3 और 25 को हम किसी भी सेम नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो ये इसकी रेशो कहलाएगी। और जब इसको वापस रेशो की फॉर्म में लिखेगा तो ये लिखा जाएगा 3:25। तो इस तरह हमें पता चल गया कि टैक्सी पे 9 स्टूडेंट्स ने सफ़र किया और बस पे 75 स्टूडेंट्स ने सफ़र किया। तो अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में देखें कि इनकी आपस में रेशो क्या है तो रेशो आ जाएगी 3:25। अब पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 में बतानी है रेशो टैक्सी और कार पे सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स की। तो लिखेंगे बाय टैक्सी रेशो फाइंड आउट करनी है बाय कार। टैक्सी पे सफ़र किया था 9 स्टूडेंट्स ने और कार पे 28 स्टूडेंट्स ने। तो इसको लिखेंगे 9:28। 9:28। अब हम 9 और 28 को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते तो टैक्सी और कार पे सफ़र करने वाले स्टूडेंट्स की रेशो आ गई 9:28।